लेकिन इन्होंने ऐसा तो क्या किया कि इन्होंने पूरे भारत पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर गंदी राजनीति खेलकर कहीं पर भगत सिंह तो कहीं पर टीपू सुल्तान। ये फल है किसी की कुर्बानियों का। आपको आज जो इतना खूबसूरत देश मिला है वो हमेशा से ही आजाद नहीं था। यहाँ हमेशा से ही लोगों को बोलने की आजादी नहीं थी। यहाँ हमेशा से ही लोग खुश नहीं थे। यहाँ पर हमेशा से ही भाईचारा नहीं था। ये फल है किसी की कुर्बानियों का। ये नतीजा है किसी की जानों का। क्या भारत आज सच में आजाद है या नहीं? क्या भारत इतनी आसानी से आजाद हो गया जितना हम सोचते हैं? भारत को कौन सी कीमत चुकानी पड़ी अपनी आजादी हासिल करने के लिए? 1600 के दशक में अंग्रेजी व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में कदम रखा। शुरुआत में अंग्रेज सिर्फ व्यापार करने के लिए भारत आए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने पैर इस तरह जमाए कि इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। इन्होंने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए सबसे पहले भारत के प्राचीन शहर मद्रास, सूरत, बॉम्बे और कोलकाता में अपनी कोठियां बनाई, जहां पर ये मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन इन्होंने ऐसा तो क्या किया कि इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। 150 सालों तक अंग्रेज अपनी व्यापारी शक्ति बढ़ाते रहे, जैसा कि भारतीय लोगों राजा महाराजाओं को लग रहा था। लेकिन इन्होंने इन 150 सालों में अपनी व्यापारी शक्तियों के साथ साथ राजनीतिक शक्तियां भी बढ़ाई, जिससे इन्होंने 1757 में बंगाल में सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में अंग्रेजों को जीत मिली और इस जीत ने अंग्रेजों को बंगाल में अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। अब यहाँ से भारत में शुरू हो चुका था द ब्रिटिश इरा, जिसको हम द डार्केस्ट इरा इन इंडियन हिस्ट्री भी कहें तो गलत नहीं होगा। अब अंग्रेज लगातार भारतीय इलाकों को जीतते गए और अपना साम्राज्य बड़ा करते गए। देखते ही देखते अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। पूरे भारत पर कब्जा करने के बाद इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ कर रख दिया। इन्होंने भारत के खजानों को अपने देश भेजना शुरू कर दिया और इन्होंने किसानों पर भी भारी कर लगा दिए और ऐसे ऐसे नियम बनाए जिन्होंने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। इन्होंने अपनी मर्जी और फायदे के लिए कानून बनाए। अंग्रेज भारतीय लोगों पर ऐसे नहीं अत्याचार कर रहे थे, जो भी इनके खिलाफ बोलता वो इसे कठोर से कठोर सजा देते थे। इन्होंने किसी के महल को जला दिया तो किसी को जान से मरवा दिया, किसी के बेटों के सरों को उसके सामने उतरवा दिया तो किसी को समय से पहले फांसी पर लटका दिया, किसी को काले पानी की सजा दी तो किसी को उनके ही लोगों से मरवा दिया। हिंदू मुस्लिम के नाम पर गंदी राजनीति खेलकर पूरे देश पर कब्जा और शासन करते रहे। लेकिन ये काले बादल ये भूल गए थे कि कहां तक छुपा के रखोगे सूरज की रोशनी, कहां तक छुपा के रखोगे सूरज की रोशनी। ये खुद चमकता तारा है, एक दिन जरूर निकलेगा। जहां पर अंग्रेज भारतीय लोगों पर ऐसे ही अत्याचार कर रहे थे, वहीं पर बहुत से लोग ऐसे थे जो अपनी जान, माल और शान की बाजी लगाकर अपने देश को आजाद कराने की जिद किए हुए थे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा। कहीं पर सुभाष चंद्र बोस तो कहीं पर बहादुर शाह जफर, कहीं पर भगत सिंह तो कहीं पर टीपू सुल्तान, कहीं पर महात्मा गांधी तो कहीं पर अशफाक उल्लाह खान, कहीं पर रानी लक्ष्मीबाई तो कहीं पर भी अम्मा, कहीं पर चंद्रशेखर आजाद तो कहीं पर अब्दुल गफ्फार और न जाने कितने ही वीरों ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी जानें निछावर कर दी। किस किस का नाम लूं और किस किस को छोड़ दूं, किस किस का नाम लूं और किस किस को छोड़ दूं। हर फूल की महक से ये वतन महक रहा है। हमारे वीरों ने इतने बड़े बड़े बलिदान दिए जिनकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने वो बलिदान देकर अपना देश अंग्रेजों से आजाद करा लिया। लेकिन अफसोस आज जब हम ये देखते हैं देखा, लेकिन 2014 में हमें सही मायने में जो है वो आजादी मिली है। हमें आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। तो सोचिए उन वीरों के दिल पर क्या गुजरती होगी जब वे आज भी उसी तरह की राजनीति को देखते हैं जिस तरह की राजनीति अंग्रेज किया करते थे, कि जहां मुस्लिम ज्यादा है उन्हें वहां भड़काओ कि तुम्हें हिंदुओं से खतरा है,
जहां हिंदू ज्यादा हैं उन्हें वहां भड़काओ कि तुम्हें मुस्लिमों से खतरा है। एक ऐसी राजनीति जिसमें आज भी किसानों के लिए राहत नहीं है। एक ऐसी राजनीति जो आज भी धर्मों के नाम पर हो रही है। एक ऐसी राजनीति जो आज भी गरीबों का सहारा नहीं बन रही है। एक ऐसी राजनीति जिसमें गरीबों के लिए कोई फायदा नहीं है। एक ऐसी राजनीति जिसमें देश तरक्की नहीं कर रहा है। एक ऐसी राजनीति जिसमें मुजरिमों को सजा नहीं मिल रही है। एक ऐसी राजनीति जिसमें कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। आपको क्या लगता है, यह देखकर हमारे वीरों को दर्द नहीं हो रहा होगा, उन्हें कष्ट नहीं पहुंच रहा होगा? ये देखकर हम क्या माने? क्या देश सचमुच में आजाद है? अगर आजाद है तो कहाँ है अत्याचार से आजादी? कहाँ है भूख से आजादी? कहाँ है नाइंसाफी से आजादी? कहाँ है मुजरिमों से आजादी? कहाँ है बेरोजगारी से आजादी? अगर आपको लगता है कि देश आज भी आजाद नहीं है तो आज हम लड़ेंगे अपनी आजादी के लिए। इस 78वें आजादी के महा उत्सव पर अंग्रेजों से नहीं, अंग्रेजों के रास्तों पर चलने वाले लोगों से, चाहे वो कोई भी हो, कैसे ही भी हो, कितने ही ताकतवर हो, कितने ही मजबूर हो, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए, अपने वीरों के लिए, अपने देश के लिए। जय हिंद।